Welcome everyone. Today we are going to start a new topic that is called the ecosystem. ये एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम। जो वर्ड कॉइन किया था, दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इस वर्ड को सबसे पहले दिया था, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो आपके ईपी ओडम है। ईपी ओडम। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जो यहां पर काफी इंपॉर्टेंस है, एजी टेंसली एंड ईपी ओडम, ठीक है। ये फादर है, इन्होंने टर्म को जो है कि कॉइन किया था। अब इकोसिस्टम की जो डेफिनेशंस एजी टेंसली ने दी थी और फिर ईपी ओडम ने दी, तो क्या डेफिनेशन है उसके बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ, इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ structure and function of nature. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ये सिंबल था, एजी टेंसली ने दिया था। और ईपी ओडम ने क्या कहा कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देखिए दोनों के डेफिनेशंस में एकदम माइन्यूटली फर्क है। यहां सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर एंड द एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन बाद में जो डेफिनेशंस आई जो हमको पढ़ने में मिलती है वो क्या है कि टोटल लिविंग फैक्टर एंड नॉन लिविंग फैक्टर। अब देखिए लिविंग फैक्टर जो आपका क्या हो गया यहाँ पर बायोटिक, एंड नॉन लिविंग फैक्टर मीन्स ए बायोटिक ऑफ द environment present in a particular area, this is called the ecosystem। तो ये जो डेफिनेशंस हमें लिखनी है वो ये वाली डेफिनेशन हमें लिखनी है, जो अगर पूछता है डेफिनेशन पर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पूछता है एजी टेंसली या ईपी ओडम, देन यू हैव टू राइट दिस वन, total living factor, non-living factor of the environment present in a particular area. This is definition of ecosystem, coined by E. Tinsley, and father is E.P. Odum. Clear? अब देखें types of ecosystem की बात करें तो there are two types of ecosystem, natural and artificial ecosystem. So we are moving towards the types of ecosystem. देखिए टाइप्स में दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल, दैट मीन्स नेचुरल इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर। आर्टिफिशियल विच इज क्रिएटेड बाय द मैन और ह्यूमन बीइंग, ये नेचर के थ्रू बनते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम इस ये फिर दो टाइप्स के हो गए हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem which sustain on the land. लैंड पर जो सस्टेन करता है उसको टेरेस्ट्रियल, और जो वाटर पर सस्टेन करता है उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड, ट्री, ये जो है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, यहाँ डेजर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म से देखे क्या है, एक है लेंटिक एंड द सेकेंड वन इज लोटिक। लेंटिक एंड लोटिक, व्हाट इज दिस लेंटिक एंड लोटिक? लेंटिक मींस वो इकोसिस्टम जो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, जैसे कि लेक, पॉन्ड, ये सब, ठीक है। और लोटिक जो फ्लोटिंग वाटर्स में रहते हैं, फ्लोटिंग वाटर। यहां पे एग्जांपल जो आ जाएगा आपका रिवर है, सी है, ओशन है। दिस टू वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है अक्सर। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल, ये मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड में जो है आपका कोपलैंड आता है, एक्वेरियम, ठीक है। गार्डन्स जो आते हैं, गार्डन्स है, नर्सरी वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। गार्डन्स एक्सेट्रा आर इन दिस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए हम साइज के अगर बेस पर बात करें, साइज के बेस पर अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पर अगर बात करें तो 4 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज मेगा इकोसिस्टम, सेकंड इज मैक्रो ecosystem, third is micro ecosystem and the fourth is nano ecosystem। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या आता है। मेगा इकोसिस्टम में आपका ओशियन आ गया, सी आ गया, ठीक है। मैक्रो इज फॉर द फॉरेस्ट एंड द माइक्रो पॉन्ड, लेक इसमें आ जाते हैं। एंड नैनो, नैनो सबसे छोटा, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये ड्रॉप ऑफ वाटर अपने में एक इकोसिस्टम है, उस ड्रॉप ऑफ वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इसलिए उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो सबसे छोटा कोई पूछे तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये होते हैं। और इकोसिस्टम परमानेंट भी होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं। तो ये हुई आपके टाइप्स और साइज के बेस पर इकोसिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड दी एबायोटिक। बायोटिक एंड दी एबायोटिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटिक, कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में भी 2 हैं, 2 टाइप्स या 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। अब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है यहाँ पर, तो बायोटिक को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर एबायोटिक को। हो सकता है बायोटिक भी कंप्लीट ना हो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो सके। तो लेट्स डिस्कस दी बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बायोटिक मींस होता है लिविंग, लिविंग थिंग्स। अब इसमें लिविंग थिंग्स में आपका क्या आएगा, प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल या माइक्रोब्स आप लिख लीजिए, ये होगा, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स हैं, इनको ही हमें देखना है, इनका क्या रोल है, ठीक है। कैसे ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, जैसे कि फूड चेन है, फूड वेब है, इनसे क्या इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहता है, ठीक है। अब इसमें है टाइप्स ऑफ बायोटिक, टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। अब टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट में देयर आर
two types of biotic component. First is producer, second is consumer. तो दो ही टाइप्स के हैं, एक प्रोड्यूस करता है, दूसरा उसको जो है कि कंज्यूम करता है, खाते हैं। पर उसमें कई लेवल्स हो जाते हैं उसी कंज्यूमर्स में। प्रोड्यूसर जो है आपका तो एक ही है, दैट इज द प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंज्यूमर कई लेवल्स के हैं, तो उसमें फर्दर डिवीजन है। तो फर्स्ट विल डिस्कस द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में जो है कि सबसे पहले आपको प्लांट एग्जाम्पल के तौर पर जानना पड़ेगा। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ दैट मीन्स प्लांट्स। अब ये ऑटोट्रॉफ्स इकोसिस्टम जो है ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, जो कि क्या बनाते हैं, आपके फूड बनाते हैं। अब ये फूड कैसे बनाते हैं, दे आर मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये फूड बनाते हैं। एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सनलाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, वो क्या है, सनलाइट। सनलाइट जब आती है तो यहां पर ये जो है कि लाइट एनर्जी को, ये जो लाइट एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड दे प्रोड्यूस द फूड, एंड दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर। अब इसको कंज्यूमर जो है क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स जो खुद से खाना बनाते हैं, दे आर मेकिंग देयर फूड बाय इटसेल्फ। अब उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांट्स का है जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोड्यूसर। सेकेंड आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो इस फूड को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स, अब यहां पे देखिए ऑटोट्रॉफ्स था, तो यहां क्या होगा, ये हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ, तो दीज हेट्रोट्रॉफ्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर। तो जो ये इकोसिस्टम के हेट्रोट्रॉफ्स हैं इसको हम कंज्यूमर कहते हैं। और दीज हेट्रोट्रॉफ्स इज कंज्यूमिंग द फूड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर हैं ये दो टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। अब ये दो टाइप्स में क्या है, एक है आपका मैक्रो कंज्यूमर एंड द सेकेंड वन इज माइक्रो कंज्यूमर। अब यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, माइक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मीन जो फूड को अब्सॉर्ब करके खाते हैं या इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। और इसमें जो आते हैं पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्रोड्यूसर जो सबसे पहले इस फूड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल में जैसे आपके रैबिट हो गए, रैट हो गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, जैसे डॉग, काऊ, ये हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसी में ही थर्ड आता है जिसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर,
हमने बोला था कि यहाँ पे लेवल्स हो जाते हैं। अब वो टॉप कंज्यूमर वो हैं जो सब इन सबको खा जाते हैं और इनको कोई नहीं खा पाता है। एग्जाम्पल में आपके लायन, टाइगर एंड द मैन, तो ये इनको खा जाते हैं। दे आर ईटेन, टॉप कंज्यूमर इज ईटेन बाय, secondary consumer is eaten by top consumer and primary consumer is eaten by the secondary consumer। तो एक लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या टॉप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं और इनके एग्जाम्पल के थ्रू माइक्रो कंज्यूमर्स में ये आते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर को हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्वेश्चंस पूछता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर हम किसको कह सकते हैं, या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है ये, प्रोड्यूसर सॉरी। तो ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। यू हैव टू नो द एग्जांपल आल्सो। अब देखिए यहां पर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ये इनको खाते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं तो इसको स्कैवेंजर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। तो ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, इसी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर जो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। टॉप और टर्सरी कंज्यूमर जो अपने से नीचे वाले लेवल ऑर्गेनिज्म को खाता है पर उसको कोई नहीं खा सकता है, दे आर ऑन द टॉप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टर्सरी और टॉप कंज्यूमर। इसमें मैन भी आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। These are the micro consumer. Let's discuss the micro consumer. अब माइक्रो कंज्यूमर को सबसे पहले हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। स्कैवेंजर्स में अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप वल्चर, ईगल, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दी माइक्रो कंज्यूमर। इसको ही डिकम्पोजर कहते हैं और इसी को ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर। सबसे पहली बात, ये जो फीड करते हैं डिकम्पोजर, ये डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। देयर में बी प्लांट और एनिमल, एनिमल हो या प्लांट हो उस पर ये फीड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई ही होते हैं मोस्ट केसेस में जो डेड बॉडी पर एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक कंज्यूमर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मैटर को जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उनको ब्रेक करके स्मॉल ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन करते हैं इससे क्या है कि मिनरल साइकिल हो जाती है, क्योंकि ये मिनरल्स में ही चेंज करते हैं। ये जो स्मॉल ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, इसमें मिनरल्स निकलते हैं और सॉइल्स में क्या करते हैं, ये होते हैं। तो सॉइल्स इसी वजह से सबसे ज्यादा मिनरल सॉइल में पाए जाते हैं क्योंकि इनका ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनरल साइकिल का रोल प्ले करते हैं ये डिकम्पोजर, जो कि ये जो है कि बॉडी पर एक्ट करते हैं और मिनरल्स को, ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, जो कि सॉइल्स में ही वो जाते हैं। इस वजह से सॉइल्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई ये जो है आउटसाइड द बॉडी फीड करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी फीड करते हैं और ये सिक्रीट्स करते हैं एंजाइम, सिक्रीट्स एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ये जो है कि जो भी प्लांट बॉडी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको क्या करता है कि ये उसी एंजाइम की मदद से ही इसको जो है कि ब्रेक डाउन करते हैं, उसी एंजाइम की मदद से ही इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। उसको ब्रेक करने में इनको हेल्प होती है और इस एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं और एक्ट करते हैं, इस वजह से इनको ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं, इसी वजह से इनको ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स छोटे, और वो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड होते हैं, इस वजह से इनको डिकम्पोजर कहते हैं। मिनरल्स साइकिल जो है आपके, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल्स में चेंज करते हैं और मिनरल्स में चेंज करते हैं, इसको मिनरल साइकिल इसीलिए कहते हैं। सॉइल में इसी वजह से मिनरल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो जनरली बॉडी के बाहर की तरफ जो है कि फीड करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं, तो एंजाइम सिक्रीट्स रिलीज करते हैं, सिक्रीट्स करते हैं, उसी की मदद से क्या है कि उनके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और इस वजह से इनको ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में देयर आर टू फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। The first one is biogeochemical cycle, biogeochemical cycle, जिसको हम मिनरल साइकिल कहते हैं। मिनरल साइकिल अभी बताया क्या है यहाँ पे, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है ऑर्गेनिज्म पर रिलीज करते हैं एंजाइम, उसे एंजाइम के रिलीज की वजह से क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म सिंपल में चेंज होते हैं, जो कि वहां से मिनरल्स निकलते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल। सेकंड जो है आपका एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो करते हैं। अब ये एनर्जी जो फ्लो करती हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, एक लेवल से दूसरे लेवल पर, यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉप, और इसके पहले था प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी, तो एक लेवल से एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो। और इस एनर्जी फ्लो में दो लॉ लगते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो है थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाती है ना तो बिगाड़ती। सेकेंड लॉ में क्या है, जब कोई भी एनर्जी किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है, तो वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रोल होता है, जिसमें क्या है, एनर्जी लूज करती है, ठीक है। अब जो एनर्जी लूज करती है उसी को मेंटेन रखना ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पर सिंपल आपको यहाँ पे फंक्शन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसको मिनरल साइकिल, और एनर्जी फ्लो, आपको सिंपल दो टर्म्स में यही लिखना है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिल सके। तो दिस इज अबाउट द इकोसिस्टम टाइप्स एंड देयर कंपोनेंट्स। में बायोटिक का हमने थोड़ा सा पार्ट अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग फूड चेंज, टाइप्स ऑफ फूड चेंज और फूड वेब्स डिस्कस करेंगे। अभी और भी टॉपिक है जिसको हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।